यहाँ बिल्कुल भी अच्छा गोश्त नहीं मिल रहा और जब दिल करता है ना तो फिर चिकन बना लेती हूँ मैं। और इस टाइम मटन भी बिल्कुल भी नहीं चल रहा क्योंकि बंद है सावन की वजह से। सो मेरा नहीं है बहुत ही ज़्यादा मन हो रहा था कि मतलब कुछ भी मिल जाए, मतलब पाई वगैरह या मतलब निहारी। सो मैंने नहीं है फिर ये अलीगढ़ से मंगाई थी, पाई लेके आई थी हस्बैंड। सो मिल के ये खा लिए थे हमने। और ये था फिर सुबह से रूटीन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ सुबह सुबह जो है वो अंडे आ गए थे। क्रेट तो एक दिन पहले ही आ गई थी और क्रेट जो है वो अब ख़त्म हो जाती है। 5-6 दिन में जो है वो अंडे की क्रेट ख़त्म हो जाती है और आसपास बिल्कुल भी अंडे नहीं मिलते। सो ये अंडे नहीं है, बाज़ार में जाके मिलते हैं और हमारे घर से नहीं है, थोड़ा सा दूर पड़ता है बाज़ार, इसीलिए मैं नहीं है मंगा के रख लेती हूँ। और आज नहीं है उसमें नाश्ते में अंडे नहीं थे तो हस्बैंड ने फ़ौरन टोक दिया, कहने लगे अंडे नहीं है क्योंकि यहाँ नहीं है बिना अंडे के नाश्ता होते ही नहीं है। मुझे भी नहीं लगता बिना अंडे के नाश्ता होगा। सो मैं क्या करती हूँ, उसको डोंगे में भर के रख देती हूँ अंडों के लिए, जिससे कि मुझे बड़ी आसानी सी हो जाती है। और मौसम जो है अभी नॉर्मल है, बारिश हो चुकी है। सो मैंने ये किचन में ही रख लूँगी ये, और गर्मी होती है ना तो मैं फ्रीज़ में लगा देती हूँ अंडों के लिए। अच्छा जी, ये सुबह का रूटीन था। मैंने आपको बताया कि मैंने अंडे जो है वो डोंगे में भर के रख दिए और उसी के साथ साथ यहाँ कर लूँगी मैं क्लीनिंग, क्योंकि नाश्ता यहाँ हो चुका है और बच्चे जो है वो स्कूल के लिए निकल गए हैं तीनों। जब बच्चे चले जाते हैं ना तो उसके फ़ौरन बाद में ही मैं लग जाती हूँ अपने कामों में, क्योंकि मैं बच्चे जब स्कूल जाते हैं ना सो मेरा रूटीन बन जाता है। सच बताऊँ, बच्चे जब स्कूल नहीं जाते हैं मेरा रूटीन ख़राब हो जाता है, क्योंकि सुबह में नहीं है फिर मैं लेट उठती हूँ, क्योंकि बिल्कुल माइंड पे कोई प्रेशर ही नहीं होता। और जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना तो जिम्मेदारी मुझे खुद ब खुद जगह देती है। और शायद मैं सोचती हूँ कि हर एक माँ के लिए जिम्मेदारी जगह देती है, वो मैं ही नहीं हूँ अकेली, क्योंकि ये हर माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों को तैयार करना, बच्चों का ख्याल रखना, बच्चों को स्कूल भेजना। सो उसके बाद में नहीं है मेरे काम जो है बड़े आसान हो जाते हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं ना तो मेरा रूटीन बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। मैं 9-10 बजे तक सारा काम निपटा देती हूँ। और यहाँ मैं गैस की सफाई कर रही थी, और बता दूँ मैं आपको, क्योंकि बरसात का ये महीना है ना तो टाइल्स वगैरह और किचन वगैरह मतलब डबल क्लीनिंग करनी होती है, क्योंकि इसमें जितनी हम क्लीन रख सकते हैं, जितनी सफाई रख सकते हैं, उतना ही ज़्यादा बेहतर होता है। और उसके लिए मैं क्या करती हूँ, मैं कोलिन का इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि ये जो है मेरा गैस चूल्हा ये बजाज का है और ये नहीं है गिलास का है, मतलब वैसा नहीं है ना। तो जो कोलिन होती है ना उससे इस पर एक चमक आ जाती है, अच्छी सी शाइनिंग मारता है और बिल्कुल क्लीन हो जाता है। थोड़ा सा बस इस पर मारती हूँ मैं कोलिन का, और ये नहीं है ऑलरेडी मेरी किचन में कोलिन रहती है। तो कुछ चीज़ों को इस्तेमाल करके हम अपनी किचन को ऑर्गेनाइज रख सकते हैं, साफ़ रख सकते हैं। और उसके बाद में मैं आपको दिखा रही हूँ कि पूरी किचन की मैंने सफाई कर ली थी, इतने में दूध आ गया था। तो ये मैं आपको डेली रूटीन दिखा रही हूँ कि मेरा रूटीन क्या रहता है, मैं डेली में क्या क्या काम करती हूँ, किस तरह से करती हूँ। सो किचन की नहीं है सारी क्लीनिंग हो गई थी और उसके बाद में नहीं है ये दूध आ गया था, और मैं छान को इसको गर्म करने के लिए रख दूँगी, क्योंकि मैं घर का ही घी निकालती हूँ। तो उसके लिए नहीं है मैं धीरे धीरे दूध को उबालती हूँ, जिससे कि दूध निकले भी नहीं और जले भी नहीं। इसका बड़ा ख्याल रखना होता है, क्योंकि जब हम घर का घी निकालते हैं ना तो उसके लिए थोड़ी सी हमें मेहनत भी करनी होती है। और मैंने इस तरफ जो है वो दूध गर्म करने के लिए रख दिया। उसके बाद मैं फ़ौरन इसकी तैयारी कर लूँगी। ये तैयारी कर रही हूँ मैं अब लंच की, क्योंकि जब लंच में कुछ बनाना होता है ना तो मैं सुबह में ही सोच के रखती हूँ कि मुझे क्या बनाना है, बल्कि मैं रात को ही सोच लेती हूँ कि मुझे बनाना क्या है। आज कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, दाल भी पड़ी हुई थी, तो यहाँ बनाऊँगी मैं मसूर की दाल। सो कभी कभार बना लेती हूँ, क्योंकि दालें भी अभी बीच में आई थी, कभी मतलब महीने से महीने दाल खाई नहीं जाती। और अब नहीं है मैंने दालों को भी बनाना शुरू किया है, क्योंकि मुझे अब टेस्ट लग रहा है दालों में। सो इसलिए मैं बना रही हूँ। यहाँ मैंने मसूर की जो है वो दाल बनाने के लिए मैंने भिगो दी है, क्योंकि सारी चीज़ें खानी चाहिए, सब्ज़ी भी, दाल भी और चिकन भी, मटन भी, मतलब अपने अपने हिसाब से सब खाना चाहिए, क्योंकि बीच में मटन की बहुत ही भरमार हुई थी। सो अब नहीं है उसको, चिकन को मैंने बहुत ही ज़्यादा कम कर दिया है, गोश्त बहुत कम बन रहा है हमारे, और दाल वगैरह ज़्यादा बन रही हैं, क्योंकि उसका भी एक रीज़न है। बच्चे स्कूल जाते हैं ना तो उसमें एक फ़ायदा होता है कि बच्चों को दाल है, सब्ज़ी है, सो उसके हिसाब से नहीं है बच्चों को मैं दे देती हूँ। चिकन बनता है कोई भी किसी भी तरह का तो मैं नहीं दे पाती, क्योंकि स्कूल में अलाउड नहीं है। अच्छा, दाल के लिए मैंने क्या किया, भीगी हुई दाल थी, भिगो के दाल हम बनाते हैं ना तो बहुत ही अच्छी और मज़े की बनती है, और उसका एक रीज़न ये भी है कि वो गल जल्दी जाती है।
अच्छा, मैंने दाल के साथ में मैंने पानी डाला और बस वही बेसिक से मसाले जाएंगे इसमें, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और मिर्च पाउडर, और इसमें नमक जाएगा। बस ये सारी चीज़ें जो है वो मिलाकर, और मैं इसको नहीं है पकने के लिए रख दूँगी। और इधर मैं पकने के लिए रख दूँगी और इधर नहीं है मैं आटा भी गूँध लूँगी, क्योंकि दोपहर के लिए। और रोटी मैं नहीं है तभी बनाती हूँ जब बच्चे आने का टाइम होता है ना, बच्चे लोग आते हैं, हस्बैंड आते हैं, सो मैंने ये रोटी फिर गरम गरम बना लेती हूँ, क्योंकि सारी चीज़ तो बनी बनाई होती है, मतलब किचन की भी क्लीनिंग हुई होती है और सब्ज़ी भी बनी हुई होती है। सो रोटी बनाने में टाइम नहीं लगता, मैं रोटी जो है वो गरम गरम बनाती हूँ ज़्यादातर, ऐसा ही करती हूँ मैं। और इन सारे डब्बों को मैंने जो है वो एक सा लगा दिया और उसके बाद मैं यहाँ दस्तरखान बिछा लूँगी। और ये हो गया था दोपहर का टाइम, और मैंने दाल में तड़का भी नहीं लगाया था, मैंने सोचा तड़का भी तभी लगाऊंगी। और यहाँ गर्मा गर्म रोटी बनके तैयार थी बिल्कुल। और ये था शायद टाइम 12 बजे के करीब हो रहे होंगे इस टाइम पे, क्योंकि बच्चों की 1:30 बजे छुट्टी होती है, हस्बैंड आ गए थे, तो फिर मैंने रोटी बनानी थी, क्योंकि बच्चों को कभी मन होता है ना तब बच्चे खाते हैं, और बच्चे ज़्यादातर नहीं खाते हैं, क्योंकि लंच सुबह में लेके जाते हैं ना, सो इसलिए बच्चे नहीं खाते हैं। और मैंने रोटी बना के यहाँ गैस की सफाई कर ली है हल्की फुल्की, क्योंकि मुझे नहीं है, पता नहीं मेरे साथ ऐसा होता है या फिर आप भी ऐसे करते हो, मतलब कोई भी चीज़ गिर जाती है ना तो बस मुझे ये लगता है, मतलब कभी कभी तो मेरा एक आध बार हाथ भी जल गया है चलती हुई गैस पे कपड़ा घुमाना। और ये किस किस के साथ होता है मुझे ज़रूर बताना। अच्छा जी, उसके बाद मैंने ये गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी कि मैंने यहाँ ली थी ग्लूकोन डी, उससे पी के नहीं है मुझे सुकून मिल जाता है और मैं उसको रखती हूँ। अच्छा जी, और मैंने यहाँ बना ली है, दाल बन गई थी, अब जाएगा उसमें तड़का। तड़के के लिए मैंने यहाँ हरी मिर्ची ली है 3 से 4, उसको मैंने जो है वो छोटे छोटे कट कर लिया है। और मैंने यहाँ ली थी लहसुन की कली 5 से 6, उनको बारीक बारीक मैंने चॉप कर लिया है। और यहाँ लिया है मैंने ऑयल और डाला है इसमें घी, और बस हम इसका तड़का लगा देंगे। तो थोड़ा सा मैंने ज़ीरा भी डाला है यहाँ पे, और लहसुन जाएगा यहाँ पे तड़के में, और ऊपर से जाएगा इसमें गरम मसाला और हरी मिर्च। मैं गरम मसाला थोड़ा सा डालती हूँ, ज़्यादा नहीं, जिससे कि खुशबू बहुत अच्छी आती है दाल में, सब्ज़ी में। ये गरम मसाला है। सो मैंने आपको बताया था मैं होममेड गरम मसाला रखती हूँ, तो ये डब्बा पूरा भरा हुआ है, काफ़ी महीनों चलता है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। और मैं बिल्कुल मार्केट का गरम मसाला बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती, क्योंकि मुझे नहीं भाता वो, बिल्कुल मुझे खुशबू ही नहीं लगती है उसमें। सो ये नहीं है, कम से कम 4 से 5 महीने चलेगा। और उसके बाद मैं डिब्बों को अपनी जगह सेट कर दूँगी। अब निकालने जा रही हूँ मैं खाना। तो यहाँ आम का अचार है दाल के साथ में, बहुत ही अच्छा लगता है। और ये घर का पड़ा हुआ अचार है, और ये नहीं है सिस्टर के घर से आया था, मैंने नहीं डाला था, और ये बहुत ही मज़े का था। और बस नहीं है, इसमें थोड़ा सा मसाला कम लग रहा है मुझे, किसी दिन मसाला डालूंगी इसमें मैं, मसाला भी बना हुआ। और यहाँ मैंने रोटियाँ भी घी से लगा दी हैं। दस्तरखान हस्बैंड के लिए लग चुका है, जिसमें है दाल, अचार और घी से चुपड़ी हुई रोटी। अच्छा जी, ये हमारा लंच हो गया था। फिर शाम को बनाने का मेरा कुछ भी मन नहीं था बिल्कुल भी, और मेरा मतलब दिल ही नहीं कर रहा था रोटी बनाने के लिए। तो हस्बैंड ने कहा ठीक है मत बनाओ, दाल बनी हुई थी हालांकि, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही इसीलिए। सो हस्बैंड ने ये लेके आई थी चाउमीन यहाँ पे, और ये ब्लैक पेपर वाली चाउमीन है, मसाले वाली नहीं है। और यहाँ लेके आई थी मोमोज टेस्टी से। सो बच्चों ने बहुत ही इन्जॉय किया, क्योंकि बच्चे नहीं है बहुत ही शौक से खाते हैं। और ये नहीं है हमारा, ये समझ लें कि डिनर हो गया था। हस्बैंड ने बोला था चलते हैं रेस्टोरेंट, मैंने कहा नहीं, मन नहीं था बस जाने का, कभी कभी दिल नहीं होता जाने का कहीं भी। सुबह नहीं है घर पे ले आई थे। और ये ब्लॉग नहीं है अब का नहीं है, ये पहले का ब्लॉग है, अब से 4-5 दिन पहले का ब्लॉग है ये। और मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। और मैं सोच रही हूँ ब्लॉगिंग करने की, जो मैं सोच रही हूँ कि आपको फेस टू फेस सारी चीज़ें दिखाऊँ। इंशाल्लाह ये ब्लॉगिंग मैं जल्दी स्टार्ट करूँगी। जो आपको जो भी होता है, जो घर की रूटीन होती है, जो डेली रूटीन है, वो आपके साथ में शेयर करूँगी। मिलती हूँ एक अगले ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।